विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए, ये हमारा पेपर है जो हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का है, जो कि पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया था। ये रियल पेपर है जो बोर्ड एग्जाम में आया था। तो देखिए, आज के वीडियो में हम इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए, जो पेपर होता है 2, 3, 4 साल के क्वेश्चनों को उठा के देता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। तो देखिए, ये पिछले साल का पेपर, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत ही क्वेश्चन इससे मिलेगा। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका आंसर को लिखेंगे। अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो कमेंट में यस सर लिखिए। देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरे का वाला क्वेश्चन हमारा। देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैव विविधता के क्षति के 2 कारण लिखिए। तो देखिए, जैव विविधता की क्षति के 2 कारण कौन कौन से हैं। एक हो गया आवासीय क्षति, यानी कि जैसे कि जंगलों की कटाई हो रही है, इससे क्या है, देखिए जानवरों के आवास उजड़ रहे हैं। ये भी क्या है, जैव विविधता की क्षति का क्या है, कारण है। फिर है अतिदोहन। अतिदोहन क्या होता है, देखिए मनुष्य अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे कि लकड़ी पूरा करने के लिए जंगल कटाई कर रहा है, खेती करने के लिए जंगल कटाई कर रहा है, और जमीनी फैक्ट्री बनवाने के लिए जंगल को सफवा रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, अतिदोहन कर रहा है किसका, जैव विविधता का। तो जैव विविधता की क्षति की ये 2 कारण आपको लिख देना है। एक आवासीय क्षति लिख देना है और दूसरा अतिदोहन। आपका यहाँ से 1 नंबर हो जाएगा कन्फर्म। उसके बाद देखिए, खा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा है कि मानव में ट्राइसोमिक यानी कि त्रिसूत्रता और मोनोसोमिक यानी कि एकल सूत्रता स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो देखिए, ट्राइसोमी मतलब कि इसमें एक गुणसूत्र और जुड़ रहा है। त्रिसूत्रा होगी तो यहाँ पे देखिए एक गुणसूत्र अधिक बन जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें देखिए जो ट्राइसोमिक होता है, इसमें क्या होता है, इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे डाउन सिंड्रोम रोग होता है। तो ट्राइसोमिक में आपको, त्रिसूत्रा में आपको क्या लिखना है, इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। मोनोसोमिक में देखिए क्या होता है, एकल सूत्रता, इसमें एक गुणसूत्र घट जाता है। सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है। अगर एक गुणसूत्र घट जाता है तो मोनोसोमिक हो जाता है, यानी कि 46 गुणसूत्र बचता है। कितना, 46 गुणसूत्र। तो उसमें क्या होता है, उसमें टर्नर सिंड्रोम रोग होता है। कौन सा रोग, टर्नर सिंड्रोम। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, इसका 47, इसका 46। ट्राइसोमिक से क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, और फिर मोनोसोमिक से टर्नर सिंड्रोम होता है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख देना है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है हमारा, आगे हमारा गा वाला क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। तो देखिए, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, वो है क्या होता है, देखिए जो क्या है, जो दूध से दही का निर्माण करता है वो क्या होता है, हमें उस जीवाणु का नाम बताना है। तो वह लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जो दूध को दही में बदलता है। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। आपको उसका नाम लिख के मैं दिखा दे रहा हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए कौन सा जीवाणु होता है, यहाँ पे देखिए वो होता है लैक्टोबैसिलस। आपको उसका नाम देखिए कैसे लिखना होता है, उसका नाम होता है इस प्रकार से, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये होता है जीवाणु जो क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित करता है। कौन सा जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस। इस प्रकार देखिए इसका नाम लिखा जाएगा, लैक्टोबैसिलस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम लिखिए। तो देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कौन है, वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कौन है, देखिए आपको लिख देना है डॉक्टर MS या स्वामीनाथन। ये क्या है, भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में केंद्रक किस प्रकार का पाया जाता है। तो देखिए, जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें जो केंद्रक होता है उसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो ये क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक प्रकार का केंद्रक होता है। तो आपको इसमें लिख देना है कि इसमें जो होता है जीवाणु कोशिका में बिना झिल्ली वाला है, बिना केंद्रक झिल्ली वाला प्रोकैरियोटिक जो है केंद्रक पाया जाता है। कौन सा केंद्रक, प्रोकैरियोटिक वाला। इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। इस प्रकार से आपको 5 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा जो है
लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार का प्रश्न, यहाँ पे हर प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं। तुक्का वाला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। जो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उसके हमें 2 जीव का नाम लिखना है। तो देखिए कौन कौन से हो गए एक जीव, एक हो गया राइजोबियम और एक हो गया एजोटोबैक्टर। ये 2 जो जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या करते हैं, डीएनए स्थिरीकरण करते हैं, क्या सॉरी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। कौन कौन से, राइजोबियम और फिर एजोटोबैक्टर। आप लिख लीजिए कहीं पर, राइजोबियम और एजोटोबैक्टर जो होते हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर खा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो देखिए क्या है खा वाले का पहला क्वेश्चन, डीएनए के विशिष्ट स्थान पर काटने वाले एंजाइम और 2 डीएनए खंडों को जोड़ने वाले एंजाइम का नाम लिखें। यानी कि डीएनए को काटने वाले और जोड़ने वाले दोनों एंजाइम का हमें नाम लिखना है। पहले लिखना है डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटने वाले एंजाइम का नाम। तो देखिए जो डीएनए को काटता है वो कौन सा एंजाइम होता है, वो होता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। आप कहीं पे लिख भी सकते हैं कि डीएनए को काटता है जो विशिष्ट स्थान पर, वो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, और जो डीएनए खंडों को जोड़ता है वो लाइगेज एंजाइम होता है। उसके बाद देखिए आपका बहुविकल्पीय में भी पूछ सकता है, आपके 4 बहुविकल्पीय आएंगे बायोलॉजी में। तो इसका जो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका वीडियो मैं आपको कल सुबह दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में होंगे, आपका 4 नंबर से कन्फर्म हो जाएगा। मैं बस आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से आपका 4 आएगा। गा वाला क्वेश्चन है, अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए अनिषेक जनित फल क्या होता है, जिस फल का निर्माण क्या होता है बिना निषेचन के, जिस फल का निर्माण बिना निषेचन से अंडाशय ही फल में बदल जाता है, बिना निषेचन के अंडाशय ही फल में परिवर्तित हो जाता है, वो अनिषेक जनित फल होता है। अनिषेक देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अनिकेश क्या है, अनिषेक जन, यानी कि उसमें निषेचन नहीं होता, अनिषेकित यानी कि यहाँ पे यदि क्या है, अनिषेक जनित यानी अनिषेक जनित यानी जिसमें निषेचन ना हो। तो जिसमें निषेचन नहीं होता और अंडाशय फल बन जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है, वो होता है अनिषेक जनित फल। इसका उदाहरण हो जाएगा देखिए केला हो गया, अंगूर हो गया, ये सब क्या है, अनिषेक जनित फल हैं। उसके बाद देखिए उदाहरण इसका आपको एक लिखा, हमने आपको 2 बता दिया। फिर है अनुलेखन क्या है। देखिए अनुलेखन क्या होता है, आनुवंशिक सूचना को डीएनए से आरएनए में स्थानांतरित करता है, जो वो अनुलेखन होता है। अनुलेखन क्या है, अनुलेखन देखिए आनुवांशिक सूचना को डीएनए से आरएनए में स्थानांतरित करना ही अनुलेखन कहलाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखिए तथा उसके रोकथाम के उपाय का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। इसको आपको लिख लेना है। देखिए यौन संचारित रोग आपको बता दे रहा हूँ, कह रहा है कि किसी एक यौन संचारित रोग का नाम बताइए। तो बहुत से जैसे कि ल्यूकोरिया हो गया और फिर एड्स हो गया। तो एड्स ज़्यादा प्रचलित है तो आप एड्स का लिख दीजिएगा। एड्स जो है ये यौन संचारित रोग है। अगर इसकी रोकथाम के उपाय संक्षिप्त में बताइए। तो देखिए इसका रोकथाम क्या है, यानी यौन संबंध बनाते समय क्या है, सुरक्षित संबंध बनाएं, यानी कि प्रोटेक्शन का यूज करें, कंडोम का यूज करें। और फिर देखिए क्या है, और अगर किसी विदेशी लोग के साथ संबंध ना बनाएं जिससे आप जान पहचान जिससे आपकी ना हो। और देखिए जिस व्यक्ति को रोग हो एड्स रोग, उसका ब्लड क्या करें, अपने ऊपर कभी ना चढ़वाएं। तो ये सभी रोकथाम के उपाय हो गए। उसके बाद देखिए आगे हमारा क्या है, आगे देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार का प्रश्न। तो यहाँ पे आपके हर प्रश्न 3-3 नंबर के हैं। देखिए हर प्रश्न यहाँ पे जो है आपके 3-3 नंबर के हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। तो मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिख के बताऊंगा तो अभी इसी वीडियो में। तो देखिए चौथे का वाला क्वेश्चन है कि लाइकेन एवं माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खा वाला है मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए। फिर है बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। फिर है प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर भी टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे मैं चौथे में 4 क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद देखिए 5वें में भी हमें 4 क्वेश्चन दिए हैं। तो इन 8 क्वेश्चनों का आंसर हम अभी बताएंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 5वें का वाला क्वेश्चन है, ये भी 3-3 नंबर का है कि भ्रूण कोश क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया था कार्य बताइए। फिर है जलीय पौधे अपने वातावरण में अनुकूलित हैं, उदाहरण तथा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। फिर हम मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। फिर है क्या देखिए
यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन हो गए भाई, हम इन 8 क्वेश्चनों का आंसर समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 का क्वेश्चन। तो देखिए अभी आप देख चुके हैं कि ये सभी क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पिछले साल आए थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर पढ़िएगा। तो देखिए 5वें का वाला क्वेश्चन है कि लाइकेन एवं माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, लाइकेन और माइकोराइजा पर टिप्पणी। तो देखिए पहले हमारा हेडिंग है लाइकेन। तो देखिए लाइकेन क्या होता है, लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संघ है। इसमें शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है और कवक उसे सुरक्षा व जल प्रदान करता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक मापे जाते हैं। जो लाइकेन होता है, लाइकेन से क्या होता है, वायु प्रदूषण के सूचक मापे जाते हैं, वायु प्रदूषण मापा जाता है। तो इस प्रकार से आपको लाइकेन पर जो है टिप्पणी लिखना है। उसके बाद ये क्या है, माइकोराइजा। तो देखिए माइकोराइजा क्या होता है, देखिए माइकोराइजा जो है यह कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध है। कवक जड़ों की जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण की क्षमता बढ़ाता है, जबकि पौधा कवक को भोजन देता है। इस प्रकार से आपको माइकोराइजा पर टिप्पणी लिखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, खा वाला क्वेश्चन हमारा है, मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए, मधुमक्खी पालन शहद और मोम प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों का वैज्ञानिक ढंग से पालन किया जाता है। देखिए जो मधुमक्खी पालन क्या होता है, इसमें शहद और मोम बनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है। इसमें देखिए शहद, मोम, रायल, जेली आदि उत्पाद प्राप्त होते हैं। यह कृषि में परागण बढ़ाकर उत्पादन भी बढ़ाता है तथा रोजगार का अच्छा साधन है। तो इस प्रकार से आपको इतना लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से भी आपके 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गा वाला क्वेश्चन है, बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। तो देखिए बीज परिपक्व अंडाशय से बनने वाली संरचना है जिसमें भ्रूण होता है और जो नए पौधे को जन्म देता है। बीज की संरचना देखिए, सेम के बीज से हम समझते हैं इसकी संरचना। नंबर 1 है बीज आवरण। तो देखिए बाहरी आवरण जो कि सुरक्षा प्रदान करता है। फिर है बीज पत्र जो कि भोजन को संग्रहित करता नहीं, इकट्ठा करता है। फिर है भ्रूण। देखिए भ्रूण क्या होता है, इससे नया पौधा बनता है जिसमें मूलांकुर और प्रांकुर चोल होते हैं। इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है घा वाला क्वेश्चन, प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए, निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर भी टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है, प्रतिरक्षण का सिद्धांत, प्रतिरक्षण शरीर की वह क्षमता है जिससे वह रोगजनकों के विरुद्ध रक्षा करता है। जब शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो शरीर एंटीबॉडी बनाता है जो रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमें इंजेक्शन लगता है वो क्या करता है, प्रतिरक्षण वही शरीर में जाता है, लोग इंजेक्ट करते हैं तो वही शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, जिससे क्या होता है, एंटीबॉडी जो होता है रोग से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। आगे देखिए क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षण। तो देखिए इसमें तैयार एंटीबॉडी शरीर को बाहर से दी जाती है, जैसे कि मां के दूध से शिशु को या इंजेक्शन द्वारा। यह तुरंत सुरक्षा देता है परंतु अल्पकालिक यानी कम समय के लिए होता है। तो इस प्रकार से देखिए हमारे 5वें क्वेश्चन में हमें 4 क्वेश्चन दिए गए थे, जहां से ये चारों क्वेश्चनों का आंसर हो गया। सभी क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के हैं। उसके बाद देखिए अब हम 6वें वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए 6वें का वाला क्वेश्चन हमारा क्या था, यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का है। तो का वाला क्वेश्चन है, भ्रूण कोश क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया तथा कार्य बताइए। तो उत्तर देखिए, भ्रूण कोश बीज में पाया जाने वाला पोषक ऊतक है जो भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। अब देखिए इसकी विकास की प्रक्रिया, भ्रूण कोश के विकास की प्रक्रिया, द्विगुणित निषेचन के समय एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक यानी कि 2 ध्रुवीय नाभिक से मिलकर त्रिगुणित यानी कि 3n भ्रूणपोष नाभिक बनाता है। यही नाभिक बार बार विभाजित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। अब देखिए भ्रूणपोष के कार्य, देखिए भ्रूणपोष के कार्य क्या है, भ्रूण को पोषण प्रदान करना,
अंकुरण के समय ऊर्जा देना और बीज में अपना संचय करना, जैसे कि गेहूं और मक्का में। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जलीय पौधे अपने वातावरण में अनुकूलित हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, जलीय पौधों में जल में रहने के लिए विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं। देखिए हमें पॉइंट में लिखना होगा, जैसे कि नंबर 1 है जड़ें छोटी या अविकसित होती है, जैसे कि जलकुंभी की जड़ें, ये सब जल में रहते हैं पौधे। तना स्पंजी व हल्का होता है, जिससे तैरने में सहायता मिलती है। पत्तियों पर मोमी परत होते हैं, जो क्या है, जैसे कि कमल में देखिए वो मोमी परत, यानी कि उसमें पानी रखो तो पानी तुरंत नीचे जाता है। तैरने वाली पत्तियों में रंध्र ऊपर की सतह पर पाए जाते हैं। 5वां है वायु कोश ऊतक विकसित होते हैं, जैसे कि कमल, जलकुंभी और हाइड्रा, ये उदाहरण हो गए जलीय पौधे के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है मानव इंसुलिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इंसुलिन अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन्स है। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आजकल मानव इंसुलिन जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार किया जा रहा है। इतना आपको इस पर टिप्पणी लिखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि सेट्रेक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए सेट्रेक्शन एंडोन्यूक्लियस वे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं। इन्हें आणविक कैंची भी कहा जाता है। इसका उदाहरण देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए इसका उदाहरण इको आर वन और फिर क्या है हिंड 3। तो ये इसके 2 उदाहरण हैं। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी के जो पिछले साल का पेपर आया था उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।